मैं अपने YouTube के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। व्हाट एन आउटस्टैंडिंग मैच बिटवीन श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने आज बहुत कमाल का खेल पेश किया है और अफगानिस्तान फतह के बहुत करीब थे, लेकिन बॉर्डर लाइन जिसको कहते हैं कि बॉर्डर लाइन को वो अबूर करने में नाकाम रहे। और अफगानिस्तान के हारने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि ना तजर्बाकारी, पुअर बैटिंग और जो है वो गेम अवेयरनेस का ना होना। और हारने से पहले अभी अफगानिस्तान के पास जीतने के चांसेस मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान की टीम जो है वो गेम अवेयरनेस ना होने की वजह से उनने जीतने की कोशिश ही नहीं की। तो इससे पता चलता है कि उनकी जो है वो टीम ने कितनी प्रेपरेशन की थी, कितना उनको जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता था। क्योंकि 37.4 ओवर्स तक जो है वो छक्का लगा के जीत सकते थे, लेकिन 37.1 बॉल पे जो है वो अफगानिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी और वो सोच चुके थे कि हम जो है ये मैच हार चुके हैं और अब हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, हम ये मैच जो है वो जीतने की तरफ ही चले जाते हैं, हम 292 का जो है वो टारगेट बना के जीत जाते हैं। और एज ये फजल हक फरूकी जो है वो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बदनुमा धब्बा साबित हुआ है और उसने 1 या 2 रन बनाने की भी कोशिश नहीं की। और अफगानिस्तान की टीम जो बज़ाहरन बड़ी अच्छे फाइन टच में लग रही थी, उसकी जो है वो मोहम्मद नबी की, हशमतुल्लाह की, राशिद खान की सारी मेहनत पर जो है वो फजल हक फारूकी ने जो है वो पानी फेर दिया है। और अफगानिस्तान के लिए फजल हक फारूकी जो है वो बॉलिंग में भी एंड पे आकर उन्हें बॉलिंग में भी चौके छक्के खाए और एंड पे आकर बैटिंग में भी जो है वो जो एक्सपेक्ट किया जाता है, बॉलर 1-2 छक्का तो मार ही देता है यार, चौका छक्का तो मार ही देता है, लेकिन फजल हक जो है वो फजल हक फारूकी अफगानिस्तान के लिए जो है वो डरावना ख्वाब बने हुए हैं। और लग यही रहा है कि अफगानिस्तान से किस्मत की देवी जो है वो बहुत नाराज है, बहुत सख्त नाराज है। अफगानिस्तान हर दफा जो है वो बॉर्डर लाइन पर आ जाती है, लेकिन बॉर्डर लाइन आने के बाद जो है वो अफगानिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल फ्लॉप साबित हो जाती है और वो बॉर्डर लाइन अबूर कर नहीं पाती। और शायद वो इसी प्रेशर में और शायद उनको इस प्रेशर से निकलने के लिए एक जो है वो जीत दरकार है। लेकिन मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की टीम ने जो है वो श्रीलंका ने कल पहले खेलते हुए 291 रन जो है वो स्कोर किया। अफगानिस्तान श्रीलंका की टीम जो है वो 30 ओवर तक तो बड़ा कमाल का खेल रही थी, बड़ा तेजी से रन बना रही थी, उनकी विकेट्स भी जो है वो इतनी नहीं थी गिरी, लेकिन उसके बाद क्या खूब कमाल वापसी की अफगानिस्तान के बॉलर्स ने और उनकी श्रीलंका की 2-3 जल्दी विकेट्स हासिल कर ली। और उसके बाद अफगानिस्तान श्रीलंका की टीम जो है उनने जो 350 के लगभग लग रहा था कि ये श्रीलंका की टीम रन बना लेगी, तो उसको जो है वो 291 रन पर जो है वो कंटेन कर दिया। और अफगानिस्तान के लिए डू एंड डाई मैच था, क्योंकि अफगानिस्तान पिछला मैच जो है वो बांग्लादेश के साथ भी बुरी तरह हार चुका था। तो अफगानिस्तान को अगर क्वालिफाई करना था तो उसको 291 रन का टारगेट जो था वो 37.1 बॉल पर जो है वो चेज करना था। और अफगानिस्तान की तरफ से ओपनिंग तो इतनी अच्छी नहीं हुई, और लेकिन हशमतुल्लाह जो उनके कप्तान है मोहम्मद नबी जो है उनने, राशिद खान ने आकर बड़ी कोशिश की और अफगानिस्तान की टीम जो है वो हशमतुल्लाह मेरे ख्याल से वो 59 रन की उनने इनिंग खेली, मोहम्मद नबी जो है वो 65 रन की उनने इनिंग खेली। और जब मोहम्मद नबी और हशमतुल्लाह खेल रहे थे तो लग रहा था कि अफगानिस्तान के लिए जो टारगेट है ये तो बिल्कुल जो है वो इजी साबित होगा और अफगानिस्तान की टीम 37.1 ओवर से पहले ही जो है ये टारगेट जो है वो चेज कर लेगी। और क्योंकि मोहम्मद नबी बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे थे, बड़ा आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे, हशमतुल्लाह भी जो है उनका भरपूर साथ दे रहे थे, वो इतनी हार्ड हिटिंग तो नहीं थे कर रहे, लेकिन वो सिंगल्स, डबल्स और ट्रिपल्स पर जो है वो इन्हिसार कर रहे थे, कभी कभी चौका भी लगा देते। श्रीलंका शायद पहली टीम बनेगी ग्रुप बी में से जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी एशिया कप से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी के आउट होने की देर थी, उसके बाद जो है वो जन्नत, जो उनके करीम जन्नत है, उनने भी थोड़ी सी जो है वो बैटिंग का जलवा दिखाया, और लेकिन फिर वही बात हुई कि वो भी आउट हो गए। और ये बात साबित करती है कि जब अफगानिस्तान की टीम जीत रही थी, एंड पे मोहम्मद नबी ने, जब मोहम्मद नबी का चले ठीक है उनके आउट को आप डिफेंड कर सकते हैं कि उनने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग जो है वो खेल रहे थे और वो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद रन इतना था, बॉल्स इतनी थी, अफगानिस्तान के पास विकेट्स इतनी थी कि ये अगर इनके हाथ पांव ना फूलते, ये अगर प्रेशर ना लेते, ये अगर जो है वो हड़बड़ाते नहीं, तो अफगानिस्तान की टीम जो है वो 37.1 रन ओवर्स में जो है ये आराम से रन जो है वो चेज कर सकती थी। लेकिन यहीं पे काम आता है आपका तजर्बा, यहीं पे आपकी तजर्बाकारी काम आती है, यहीं पे जो है वो आपकी नर्व्स टेस्ट होती हैं, यहीं पे आपका जो है वो प्रेशर हैंडल करने का जो है वो आपके अंदर कितनी ताकत है उसी का पता चलता है। और अफगानिस्तान उस नर्व्स को काबू पा नहीं पाया, अपने असाब पर काबू नहीं रख सका, अपने नर्व्स को काबू में नहीं रख सका और प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाया। और अफगानिस्तान की टीम जो है वो पूरी की पूरी टीम जो लग रहा था अफगानिस्तान के हारने के चांसेस तो बन ही नहीं थे रहे, लेकिन बदकिस्मती देखें कि जब उन्हें बुजरी दिखाना शुरू की, जब उन्हें तजर्बेकारी दिखाना शुरू की, जब उन्हें प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल नहीं किया, तो वो 37.1 ओवर्स में
चेस करना तो दूर की बात है, वो मैच भी हार गया और 2 रन से श्रीलंका ने ये मैच जीतकर जो है वो सुपर 4 के मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये होता है जब आप जो है वो बुजदिलों की तरह लड़ते हैं, जब आप दिल हार देते हैं, जब आप जो है वो दिल से हार को मान लेते हैं, तो फिर आप एक जीता हुआ मैच भी, आप एक जीती हुई बैटल भी, आप एक जीती हुई जो है वो जंग भी जो है वो हार जाते हैं और आप अपने जो हरीफ है उसको मौका दे देते हैं कि मेरे ऊपर हावी हो जाओ। और श्रीलंका ने क्या कमाल के एंड पे जो है वो बॉलिंग की है और अफगानिस्तान को नीचे लगा दिया। लेकिन एंड पे एक और ब्लंडर किया, जब 37.1 ओवर्स तक इन्हें स्कोर चेज करना था तो 37.1 बॉल्स पे स्कोर जो है वो चेज नहीं हुआ। लेकिन अफगानिस्तान की टीम के पास ये चांस था कि वो 37 ओवर और 4 बॉल्स के अंदर छक्का मार के अगर जो है वो 295 रन कर देते हैं तो फिर भी जो है वो अगले सुपर 4 के मरहले के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। लेकिन फजले हक फारूकी ने जो है वो जिस तरह जो है वो बॉल को डक कर रहे थे, जिस तरह वो बॉल्स को जो है वो आहिस्ता से खेल रहे थे, उनको बस जो है वो स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि एज ला के एक रन मिल जाए, राशिद खान जो है वो एंड पे स्ट्राइक पे आ जाए और वो जो है वो मैच जितवा दे। तो इससे साबित होता है, और राशिद खान की तरफ से भी कोई जो है वो कोई भी ये चीज नहीं दिखाई गई कि भाईजान हम छक्का मार के जीत सकते हैं। तो इसके यही साबित होता है कि ना अफगानिस्तान की टीम को पता था, ना उनको गेम अवेयरनेस का पता था, ना राशिद खान को गेम अवेयरनेस का पता था, ना ही फजले हक फारूकी को गेम अवेयरनेस का पता था। और इसी असना में जो है वो अफगानिस्तान की टीम 2 रन से श्रीलंका से हार गई और एक जीता जिताया मैच जो आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और आपके बैट्समैन की जो आपने मेहनत है, जो अपने कप्तान की, मोहम्मद नबी की, राशिद खान की और एक और भी थे, उन्होंने भी 45 रन बनाए, तो उनके जो है वो आपने उनकी जो इनिंग है उन पर जो है वो पानी फेर दिया और आपकी बेवकूफ़ी, आपकी नाअहली, आपकी जो है वो गेम अवेयरनेस के ना होने की वजह से जो है वो अफगानिस्तान 2 विकेट से हार गया और अफगानिस्तान का अब एशिया कप में जो है वो बोरिया बिस्तर गोल हो गया है। और अफगानिस्तान की टीम जो स्पिनर्स की वजह से जानी जाती है, अफगानिस्तान के स्पिनर्स भी जो है वो जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हम्बन टूटा में बड़े लीथल साबित हो रहे थे और लेकिन जिस तरह की अभी इनिंग देखने को मिली है, दूसरे मैच में मेरे ख्याल से बड़े अच्छे साबित हुए थे अफगानिस्तान के स्पिनर। और अफगानिस्तान के स्पिनर्स की हमेशा बात की जाती है कि अफगानिस्तान के स्पिनर वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स है, वन ऑफ द लीथल स्पिनर्स है इन द वर्ल्ड क्रिकेट। लेकिन अफगानिस्तान के स्पिनर्स भी आजकल जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ मैच हारा, जिस तरह उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ बॉलिंग की और इतने महंगे साबित हुए और विकेट्स भी खास नहीं ले रहे, तो इससे जो उनकी क्रेडिबिलिटी पर और उनकी जो लीथलनेस है और जो उनकी जो है वो कहते हैं कि वो बड़े खतरनाक है, वो रन नहीं बनाने देते, वो बैट्समैन को हिलने नहीं देते, उन पर भी जो है सवालिया निशान उठने लग गए कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स की अहलियत अब ये रह गई कि वो जो है वो 70 स्कोर 10 ओवर में खाएंगे और कोई विकेट नहीं लेंगे, कोई 60-70 रन खाएगा, कोई 60 प्लस रन खाएगा, कोई 70 प्लस रन खाएगा और कोई विकेट भी नहीं लेंगे और अगली टीम को बिल्कुल जो है वो परेशान भी नहीं करेंगे। तो अफगानिस्तान के स्पिनर्स की अहलियत यही रह गई है। तो इन सारी चीजों से साबित हो रहा है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो ना तजर्बेकारी, गेम अवेयरनेस की ना होने की वजह से, और मेरे ख्याल से अफगानिस्तान की टीम जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज पे जो है वो हैवीली जो है वो करती है, रिलाई करती है। और जिस दिन रहमानुल्लाह गुरबाज और उनके ओपनर्स आप समझ लें, वो जिस दिन जो दोनों परफॉर्म करेंगे तो उसी दिन अफगानिस्तान की टीम जो है वो अच्छा स्कोर करेगी। अदरवाइज अफगानिस्तान की टीम जो है वो जो नजर जाहिर तौर पर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो T20 की टीम है, वो ओडीआई की जो है वो टीम नहीं है और उसको ओडीआई टीम बनने में जो है वो अभी बहुत वक्त दरकार है। श्रीलंका के बॉलर्स की अगर बात करें तो उनने भी अच्छी खासी मार खाई है और स्कोर इतना कम नहीं था कि जिसको 37 ओवर में 292 का जो है वो स्कोर चेज करना, वो भी 37 ओवर में, तो वो तो कर गए वो थे अफगानिस्तान के बैट्समैन। लेकिन उनकी जो है वो बेवकूफ़ों की वजह से और उनके नर्व पर काबू ना पाने की वजह से और प्रेशर को अच्छी तरह हैंडल ना करने की वजह से अफगानिस्तान हार गया। अदरवाइज जो है वो अफगानिस्तान के बैट्समैन ने हास का जो है वो रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान और मोहम्मद नबी जो है उन्हें एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई। जो करीम जन्नत बड़ा जो है वो अच्छा खेल रहे थे। अदरवाइज श्रीलंका के बॉलर्स भी जो है वो काफ़ी फ्लॉप साबित हुए हैं। तो कल का मैच जो है वो श्रीलंका की जीत के साथ खत्म हुआ है और अब जो है वो ग्रुप ए में से नेपाल जो है वो हो गया, एक्सक्लूड हो गया, वो जो है वो एशिया कप से बाहर हो गया। दूसरी तरफ से ग्रुप बी में से अफगानिस्तान की टीम जो है वो एक्सक्लूड हो गई, बाहर निकल गई और आप सुपर 4 के मरहले खेले जाएंगे। ग्रुप ए में से पाकिस्तान और इंडिया ने जो है वो क्वालिफाई किया और ग्रुप बी में से श्रीलंका और बांग्लादेश ने जो है वो क्वालिफाई किया है। तो अब जो है वो सुपर 4 का आज पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान जो है वो बड़ा अहम मुकाबला कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा और सारे लोगों की जो है वो नजरें इसी तरफ हैं। तो आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अच्छा खेल पेश करेगा और पाकिस्तान बांग्लादेश को दिखाएगा कि इनमें कितनी ताकत, कितना दमखम है और पाकिस्तान को वैसे भी होम ग्राउंड का भी और होम ग्राउंड का भी जो है वो फायदा हासिल होगा। और बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह पाकिस्तान के हक में बेहतर करे। अल्लाह हाफिज़।